एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तो हमारी जिंदगी में हर जगह है ना? लेकिन सोचिए, भारत के बच्चों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और एक्सपर्ट्स की नज़र से समझते हैं कि इस नई एआई वाली दुनिया में हम अपने बच्चों को सही रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए, एआई ना असल में एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये हमारे बच्चों के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए सीखने के नए नए दरवाजे खोलता है, उन्हें क्रिएटिव बनने के मौके देता है। लेकिन दूसरी तरफ डीप फेक जैसी नकली तस्वीरों का, खतरनाक सलाह का और ऑनलाइन शिकारियों का गंभीर खतरा भी है। तो सवाल ये उठता है कि ज़मीनी हकीकत है क्या? भारत के जो युवा हैं वो इसे कैसे देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? चलिए पता करते हैं। हाल ही में पूरे भारत में एक सर्वे हुआ और उसके नतीजे सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 4 में से 1 नौजवान को लगता है कि वो ऑनलाइन सेफ है। सोचिए, और लड़कियों के लिए तो ये आंकड़ा और भी कम हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि ज्यादातर युवाओं के लिए ये डिजिटल दुनिया एक टेंशन वाली जगह है। और ये जो अकेलापन है, ये जो उलझन है, वो बैंगलोर की एक लड़की की इस बात से साफ पता चलती है। मतलब वो अपने माता पिता से बात करने के बजाय एक एआई चैटबॉट से बात करना बेहतर समझती है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि या तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा या उसे जज किया जाएगा। तो फिर इसका हल क्या है? अब यहीं पर एक्सपर्ट्स का एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव आता है। वो कहते हैं कि हमें अपनी पूरी सोच बदलने की जरूरत है। सिर्फ सेफ्टी या सुरक्षा के बारे में सोचने से काम नहीं चलेगा। ये एक छोटा पर बहुत ही जरूरी बदलाव है। तो ये फर्क है क्या? देखिए, सुरक्षा या सेफ्टी का मतलब होता है सिर्फ बुरी चीजों से बचाना, मतलब नुकसान न हो। लेकिन भलाई या वेल-बीइंग का कॉन्सेप्ट इससे कहीं बड़ा है। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चे आगे बढ़े, सीखें और उनका पूरा विकास हो सके। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जैसे खेल का मैदान है। हम बच्चों को खेलने से नहीं रोकते हैं ना, हम बस मैदान के चारों ओर एक बाड़ लगा देते हैं ताकि वो खेलते खेलते किसी खतरे में ना पड़ जाएं। बस यही अप्रोच हमें टेक्नोलॉजी के लिए भी अपनानी है। ठीक है, तो लक्ष्य तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये बाड़ लगाएगा कौन? इसकी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? जवाब है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। जब युवाओं से ही पूछा गया तो उनका जवाब बड़ा साफ था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी, करीब 48% युवाओं ने कहा, टेक कंपनियों की है। लेकिन बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। वो मानते हैं कि इसमें माता-पिता, सरकार, स्कूल, कानून सबको मिलकर काम करना होगा। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। एक्सपर्ट्स ने भारत के लिए एक बहुत ही साफ 5 स्टेप का एक्शन प्लान तैयार किया है। ये 5 स्टेप्स एक पूरा रोड मैप देते हैं। पहला, एक ऐसी जगह बनाना जहां सारे अच्छे आइडिया और तरीके एक साथ मिल सकें। दूसरा, इस बातचीत में दुनिया को लीड करना। तीसरा, नए नए सेफ्टी टूल्स बनाने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देना। चौथा, जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है, एक यूथ एडवाइजरी काउंसिल बनाना। मतलब बच्चों के बारे में कोई भी फैसला बच्चों के बिना नहीं होना चाहिए। और पांचवा, हमारे कानूनों और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलकर मजबूती से काम करने लायक बनाना। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब तो बड़े पॉलिसी लेवल की बातें हैं, लेकिन नहीं, इसका सीधा असर हम सब पर, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर और हाँ, हमारे काम पर भी पड़ता है। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें सीखने के लिए ज़्यादा सेफ ऑनलाइन टूल्स मिलेंगे, साफ साफ गाइडलाइंस होंगी और बेहतर सपोर्ट मिलेगा। और जो लोग टेक इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब उन्हें कोई भी प्रोडक्ट बनाते वक्त ड्यूटी ऑफ केयर का ध्यान रखना होगा। मतलब बच्चों की भलाई को डिज़ाइन का हिस्सा बनाना होगा। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे बड़े, सबसे ज़रूरी टेकअवे पर। एक एक्सपर्ट ने कहा, एआई एक टूल है, दोस्त नहीं। ये बात बहुत गहरी है। हमें अपने बच्चों को, और सच कहूँ तो खुद को भी, ये सिखाना ही होगा कि एआई एक बहुत ताकतवर औजार है जिसका इस्तेमाल दिमाग से, सावधानी से करना है। इसे दोस्त समझकर इस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि सरकार क्या करेगी या कंपनियां क्या करेंगी। असली सवाल ये है कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। हम एक समाज के तौर पर अपनी आने वाली पीढ़ी को इस डिजिटल दुनिया के लिए कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सबकी है।